हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेसन प्लान नंबर है 18। इसके पहले हम 17 लेसन प्लान कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं लेसन प्लान नंबर, फिर स्कूल का नेम जिस भी स्कूल में आप टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक है हमारा द फाउंटेन। ठीक। अब इस टॉपिक को लिखने के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव दो तरह का होता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ पोएम। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएट्री ऑफ पोएट्री लेसन। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएट्री। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट्स कंटेंट इन द पोएट्री। ओके, इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम द फाउंटेन। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट में आप लिखते हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द फाउंटेन। ठीक। इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर पोएम्स। फिर आता है मटेरियल एड्स। मटेरियल्स ऐड को टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें वो सभी मटेरियल्स आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि चार्ट एंड ऑल ऑर्डिनरी इक्विपमेंट, रोल अप बोर्ड, डस्टर। ओके। फिर आता है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें 3 कॉलम रहता है। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। तो बच्चे बताएंगे डेली रूटीन, वर्क, मॉर्निंग वॉक। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो बच्चे बताएंगे पार्क, बीच, एक्सेट्रा। ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट डू यू सी इन द पार्क। तो बच्चे बताएंगे फ्लावर्स, ट्रीज। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट पार्क। तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे या फिर उनको जो भी पता होगा वो बताएंगे। ठीक। फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम आप लिखेंगे टुडे वी शैल रीड और अप्रिशिएट एन इंटरेस्टिंग पोएम द फाउंटेन। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में आप क्या करते हैं द स्टूडेंट टीचर विल रीड द स्टेंजा अलाउड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। इसमें आप पोएम को पढ़ के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चों को बताएंगे इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morning till night, into the moonlight whiter than snow, moving so flower like when the winds blow। ये स्टेंजा पढ़ के आप बच्चों को अच्छे से पूरा स्टाइल और रिदम के साथ सुनाएंगे। ठीक। तो बच्चे फिर इमिटेशन रीडिंग करते हैं। इमिटेशन रीडिंग करते हैं मतलब जैसे आप लोगों ने पोएम को जिस रिदम और स्टाइल के साथ पढ़ाया है, बच्चे भी उसी इंटोनेशन रिदम के साथ पढ़ेंगे। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टेंजा अबाउट अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। ठीक। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में आप लिखते हैं द स्टूडेंट टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यानी इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को आप करेक्ट करते हैं। द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। ठीक। फिर आता है इसमें आप बताएंगे जैसे ये सनशाइन है, लीपिंग, फ्लैशिंग, वाइटर। ठीक। फिर आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आप बच्चों के लिए करेक्ट करते हैं। द स्टूडेंट टीचर विल टेल द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स
अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसे लीपिंग मीन्स कूदना, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, वाइटर मीन्स अधिक सफ़ेद, वेविंग मीन्स हिलते हुए। ठीक, फिर आता है कंप्रिहेंशन का क्वेश्चंस। कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन में जो भी आपने अभी टीचिंग किया है उसमें से आप क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को कितना पता चला। तो इसमें द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट, हु इज़ द पोएट इन दिस पोएम? तो बच्चे बताएंगे जेम्स रशल लॉवेल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे, इन विच लाइट इट्स लाइटिंग? तो बच्चे बताएंगे इन द सनशाइन। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे कि एट वॉच टाइम इज स्लीपिंग? तो बच्चे बताएंगे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ठीक, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आप लोग लिख कर बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि लीपिंग मीन्स कूदना, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, वाइटर मीन्स अधिक सफ़ेद, वेविंग मीन्स हिलते हुए। ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने के बाद हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आप दे सकते हैं राइट समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।